ओके, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है ना, कोई एपी है, उसके प्रथम जो 7 पद हैं, मतलब स्टार्टिंग के अगर आप 7 पदों को जोड़ते हैं तो उसका योग कितना आता है? 49 आता है। और 17 पदों का योग 289 है, ठीक है ना। और अगर 17 पद जोड़ते हो आप स्टार्टिंग से, ठीक है ना, तो उसका योग कितना आएगा? 289 आएगा। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो आपके यहाँ जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस बार कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतने पद निकालने हैं, 10, 15, 20, 25, कुछ नहीं। n पद निकालना है। n मीन्स अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है ना। n की तो कोई वैल्यू नहीं है, n तो कुछ भी हो सकता है। तो वही n पदों का योग निकालना आपको, ठीक है। करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको? प्रथम 7 पदों का योग, मतलब सम ऑफ 7, S7 दिया हुआ है। वो कितना है? 49, यही ना। और एक चीज़ रखिए, 17 पदों का योग S17, वो कितना है? 289। ये दो जानकारी आपके पास दी गई है और आपको इन पदों का योग निकालना है। आपको पता है कि जब भी अगर कभी भी आप पदों का योग निकालते हैं तो क्या चाहिए होता है? प्रथम पद चाहिए होता है एक तो, ठीक है ना, ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है? एन चाहिए होता है कि कितने पद का योग आप निकाल रहे हो। अब यहाँ पे एन तो एन ही है ना, ठीक है ना। साफ साफ बोला गया कि एन मीन्स जो प्रथम एन पदों का योग पूछा गया आपसे, तो एन जो है इस बार आपका एन ही है, ठीक है ना। वो कोई नंबर के रूप में नहीं है कि 10 पदों का योग है, 20 का है, 25 का है। इस बार जो पदों का योग है वो एन पद है, ठीक है। तो चलो ठीक, एन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पहले ए और डी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप 7 पदों का योग निकाल रहे हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? n/2, ठीक है ना। अब ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला होगा ना 7 पदों का योग करने के लिए। अब n कितने हैं? 7 है, क्योंकि 7 पद का योग निकाल रहे हो आप, तो 7/2 हो गया, ठीक है ना। 2 मीन्स 2 × a कितना है? नहीं पता हमें। क्लियर? अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, हमें S7 दिया हुआ है, मतलब 7 पदों का योग दिया हुआ है, वो कितना है? 49, तो उसको लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 49 क्यों है? क्योंकि 7 पदों का योग हमें दिया हुआ था। तो 2a हो गया, प्लस n कितना है? 7 है, क्योंकि 7 पद का योग निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। और इंटू डी कितना है? नहीं पता हमें। क्लियर? सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ पे गुणा में था, इसको यहाँ भेज देंगे, भाग बन जाए, सॉरी 2 यहाँ पे भाग में है, गुणा बन जाएगा, और ये 7 किस में? गुणा में, भाग बन जाएगा। क्लियर? हम एक साथ दोनों को भेज रहे हैं। फिर से बताता हूँ भाई, 2 बटे में है मतलब भाग में है, गुणा बन जाएगा, ये गुणा में है तो ये भाग बन जाएगा। तो 49 × 2 हो गया और नीचे आ गया 7। या सिंपल सी बात है, जब आप इसको भेजते हैं तो ये जो नीचे ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, वही हुआ, ठीक है ना। भाग से गुणा में गया और गुणा से भाग में आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा मेरा 2 × a, तो 2a हो गया, ठीक है ना। प्लस ये इंटू लगा दी, इंटू का साइन भी लगा रखेंगे आप, तभी फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। 7 - 1 कितना हो गया? 6 × d हो गया। क्लियर? अब क्या होगा? 49 × 2 अपॉन में 7 बराबर 7 से काट लेंगे 49 को, कितना कट गया है? 7 बार, ठीक है ना। 7 7 जा 49, और यहाँ पे क्या हो गया? 2a + 6d हो गया यहाँ पे। क्लियर? यहाँ क्या बचा? 7 × 2 बचा। क्लियर? यहाँ पे 2a + 6d, ब्रैकेट हटा दिया हमने, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है उसकी कुछ भी, ठीक है ना। बाहर तो कोई नंबर तो है नहीं कि गुणा हो गया या कुछ होगा, तो हटा दो ब्रैकेट को। 7 दिया कितना हो गया? 14 बराबर 2a + 6d। क्लियर? अब क्या करना है? अब हम सिर्फ यहाँ पे a को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि a को छोड़ना है, अगर आप चाहे तो d को भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे d को छोड़ दीजिए, बाकी सबको भेज दीजिए, लेकिन हम फिलहाल a को छोड़ रहे हैं, क्योंकि निकालना तो दोनों ही है ना, हमें a भी निकालना है और d भी निकालना है। तो हमने क्या किया, 2a को ही रहने दिया फिलहाल। ये 6d किस में है? ये पूरा प्लस में है, ठीक है ना। यहाँ भेज दिया, क्या बन जाएगा? -14 - 6d बराबर क्या बचा यहाँ पे? 2a। क्लियर? 6d को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे ये प्लस में था, माइनस बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं? इस 2 को यहाँ भेजने वाले हैं। अब 2 किस में? यहाँ पे गुणा में, तो क्या बन जाएगा? भाग। तो 14 - 6d और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, बराबर क्या बचा? a। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब इसी प्रकार से हमें एक योग और दिया हुआ है, 17 पदों का योग दिया हुआ है, उससे भी हम a की वैल्यू कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हम 2 समीकरण बना के उनको बराबर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब 17 पदों का योग दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वही n/2, ठीक है ना, ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। क्लियर? इस बार n 17 पदों का योग कितना था? 289, जो दिया हुआ लिखेंगे, ठीक है ना। n कितने हैं? 17 पद हैं, तो 17/2 आ गया। ओके, 2 मीन्स 2 × a मीन्स a हो गया, प्लस n कितना है? 17 - 1, और d इधर हमारा मिसिंग है फिर से, क्योंकि d तक निकाल नहीं पाए हम। अब
अब फिर से करेंगे, 2 यहाँ पे भाग में था, गुणा बन जाएगा, ये गुणा में ये भाग बन जाएगा, ठीक है ना। 289 इंटू 2 से हो गई, ये 2 यहाँ चलेगा और 17 नीचे आ गया, बराबर यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू डी हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, वैसे ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। और 17 से कट गया है 29 कितनी बार 17 टाइम्स, तो कितना है 17 गुणा 2 आ गया यहाँ पे क्या बचा 2a प्लस 16d, क्लियर। अब फिर से हम 16d को यहाँ भेजने वाले हैं, पहले गुणा कर देते हैं इसके, कितना हो गया 34, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना 16d बराबर क्या आ जाए यहाँ पे 2a। अच्छा इस बार क्या किया हमने, ये गुणा भी कर दिया साथ यहाँ पे एक ही बार में और साथ में भेज भी दिया, ठीक है ना। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ गुणा करनी है एक बार या भेज नहीं सकते एक साथ दोनों चीज़ों को, हाँ ठीक है ना। कैलकुलेशन की चॉइस होती है आपके, जो चाहे आप एक लाइन में कितनी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आपकी माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, क्लियर है। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक बार में एक ही चीज़ कर पाओगे, आपकी मल्टीप्लाई की अभी एक लाइन में, नेक्स्ट लाइन में आपको शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप चाहे तो एक बार में मल्टीप्लाई कर दो, शिफ्ट भी कर दो, जो भी चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है ना, यू आर फ्री, ठीक है ना, कर जो भी चॉइस आपकी है कर सकते हैं आप। बस ये आपकी मेंटलिटी कितनी मेंटलिटी है आपकी, कितना आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब क्या करना है 2 को यहाँ भेजना है, तो क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था, क्या बन जाएगा डिवाइड, तो 34 माइनस 16d अपॉन में क्या आ गया 2 बराबर आ गया, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, क्लियर। तो समीकरण नंबर 1 जो है एज, उसमें भी कुछ ए की वैल्यू निकाल चुके हैं आप और 2 में भी, ठीक है ना। तुलना करेंगे इसकी, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 से, क्लियर। तो क्या होगा, फर्स्ट था आपका 14 माइनस 6d अपॉन 2 आया था, बराबर थी ए के, और ये भी ए के बराबर है, तो 34 माइनस 16d अपॉन 2 आ गया, क्लियर। सबसे पहला काम क्या करना है, ये 2 है ये 2 है, कैंसिल, दोनों अपॉन में थे, दोनों बटे में थे, काट दिया, क्या बचा 14 माइनस 6d, यहाँ पे क्या बचा 34 माइनस 16d। नेक्स्ट स्टेप क्या पता है आपको, 16d को यहाँ ले आएंगे, इस 14 को वहाँ भेज देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे d है, इसमें d हो जाएगा, और ये भी नंबर और ये भी नंबर, तो माइनस का 6d यहाँ पे था, 16d यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो माइनस था यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस का 16d, ठीक है ना। 34 यहाँ पहले से था, 14 यहाँ पे किस में है, ये प्लस में है, तो क्या बन जाएगा माइनस का 14। सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस 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 करेंगे, 16 में से 6 गया, कितना गया 10, और साथ में d आएगा, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। 34 माइनस 14 बड़ा ईजी 20 आ गया, क्लियर। अब 10 को भेजेंगे हम, 10 किस में गुणा में है, क्या बन जाएगा भाग, सो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी की वैल्यू आ गई 2, क्लियर। तो डी निकल चुका है 2। अब आप इस डी का मान किसी भी समीकरण में फर्स्ट में या सेकंड में डाल के ए का मान निकाल सकते हैं, क्लियर, ओके। तो डी बराबर 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है ना, आपको डी का मान समीकरण फर्स्ट में डालना है ताकि ए का मान निकल जाए। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट था, इसमें आपको डी का मान रखना है, तो 14 माइनस 6 डी यहाँ पे जाएगा, कितना है डी के मान 2 अपॉन में कितना आ गया 2 बराबर ए, तो 14 का 14 माइनस 6 टू जा 12 अपॉन में 2 बराबर ए, 14 माइनस 12 कितना आएगा 2 अपॉन 2 बराबर ए, 2 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा ए, तो ए निकल गया आपका 1, क्लियर। तो ए भी निकल चुका है, डी भी निकल चुका है, अब आपको योग निकालना, ठीक है ना। देयरफॉर एस एन, एन पद होगा योग, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, ठीक है ना। अब n कितना है, n आपका n ही है, ठीक है ना, ये बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, n यहाँ पे कोई डेफिनेट नंबर नहीं है कि इतने पदों का योग, n पदों का योग बोला गया आपसे, तो n रखेंगे सीधा पे, ठीक है ना। 2 मीन्स 2 इंटू ए कितना निकला था आपका 1 निकला था, ठीक है ना, प्लस n कितना है n ही है, ठीक है ना, और d कितना है d आपका 2 था, निकल चुका था 2, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, तो n अपॉन 2 का n अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 बन गया, प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1 रहा, ठीक है ना, और इंटू 2 का इंटू 2, क्लियर। वैसे तो ये आंसर आ चुका है आपका, क्योंकि सोल्यूशन तो हो नहीं पाएगा इसका, क्योंकि ये भी n है, ये भी n है, तो कुछ हो तो नहीं पाएगा, पर लेकिन एक लाइन ऊपर देते हैं इसमें, n अपॉन 2 हो गया, ठीक है ना, 2 का 2 प्लस इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो कितना आ गया 2n, और 2 इंटू 1 कितना हो गया माइनस का 2, क्लियर। तो n अपॉन 2, ठीक है ना, ये 2 माइनस में 2 सॉरी ये 2 प्लस में 2 माइनस में क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा ओनली 2n आ गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ n अपॉन 2 को इंटू करनी है किससे 2n से, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा n इंटू
एन, और आपको पता है जब आप एन और एन की इंटू करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका एन स्क्वायर। दैट्स द आंसर, ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो जो ये हमारे पास एपी थी उसके एन पदों का योग कितना आएगा, एन स्क्वायर। क्लियर, ठीक है ना, यही आपका आंसर है। ओके, थैंक यू सो मच।